मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है कंकाल तंत्र। जो अपन ने कंकाल तंत्र में पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था कि कंकाल तंत्र का जो अक्षीय कंकाल तंत्र था उसमें अपन ने खोपड़ी की 8 हड्डियाँ और चेहरे की 14 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे यानी कान की 6 हड्डियों के बारे में, फिर उसके बारे में कंठ की, फिर उसके बाद में छाती की और फिर मेरुदंड की। फिर इसके बाद में जो अपना कंकाल तंत्र का अगला भाग आएगा तो उसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहेंगे, उसमें हाथ और पैर आएंगे, वो पढ़ेंगे। तो अब अपना अक्षीय कंकाल तंत्र की अगली हड्डी होती है कान की। तो आज का अपना इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा कान। देखिए दोस्तों, कान। तो कान की 6 हड्डियां, कान की 6 हड्डियां, कान की 6 हड्डियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कान की एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3, इस प्रकार 3 और 3 मिला के 6 होती है, जिससे 6 हड्डियां होती है। उनमें से जो 6 हड्डी होती है उसमें मेलेस, इनकस और स्टेपिस, 2 मेलेस होती है, 2 इनकस होती है, 2 स्टेपिस होती है। इस प्रकार 2 मिला के टोटल दोनों कानों में 6 हड्डियां होती है। तो सबसे पहले जो हड्डी आएगी उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले जो हड्डी आ रही है उसका नाम है मेलियस। मेलियस, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली हड्डी कौन सी है? मेलियस। अब देखिए दोस्तों, मेलियस क्या होती है। मेलियस ये बाहरी 2 हड्डियां 2 होती है और जो दोनों क्या करती है? बाहरी कान का निर्माण करती है। मेलियस संख्या में 2 होती है और बाहरी कान का निर्माण करती है। मान लो ये अपना कान है, ये अपना कान है, मान लो ये अपना कान है। तो कान का जो बाहरी कान का निर्माण कर रही है ये अपना कान है। तो इस जो बाहरी कान का निर्माण कर रही है उसे मेलियस बोलेंगे। इस संख्या में 2 होगी तो इसका क्या लिखेंगे? यह संख्या में 2 होती है और बाहरी कान का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना। संख्या में कितनी होती है? तो संख्या में 2 होती है और क्या करती है? बाहरी कान का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना। जो बाहर का कान दिख रहा है अपने को, ये वाला, इस कान का जो निर्माण कर रही है वो मेलियस कर रही है। अब अगली मेलियस के बाद में दूसरी हड्डी कौन सी आएगी कान की? तो मेलियस के बाद में इनकस आएगी। दूसरी हड्डी कौन सी होगी? इनकस। देखिए दोस्तों, कान में 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। तो मेलियस और दूसरी इनकस, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये भी संख्या में 2 होती है और मध्य कान का निर्माण करती है। यानी ये कौन सा? ये मध्य कान है, इस मध्य कान का निर्माण करने वाली हड्डी वो, उसका नाम है इनकस। तो ये मध्य कान का निर्माण कर रही है, उस हड्डी का नाम है इनकस। और ये संख्या में कितनी होती है? इस संख्या में भी 2 होती है। ये संख्या में 2 होती है और मध्य कान का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। मध्य कान का निर्माण कौन सी हड्डी कर रही है? तो वो इनकस कर रही है। संख्या में कितनी? 2 होती है और मध्य कान का निर्माण कर रही है, ये भी ध्यान रखना। तो कान में 3, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3, तो 2 हड्डियां अपने देख लिया, एक मेलियस, दूसरी इनकस। और अब सबसे लास्ट में आएगी वो हड्डी रहेगी स्टेपिज। और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है, ये भी ध्यान रखना, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी स्टेपिज भी होती है। तो स्टेपिज क्या करेगी? तो ये संख्या में 2 होगी और ये आंतरिक कान का निर्माण करेंगी। तो ये है अंदर वाला कान, इस अंदर वाले कान का निर्माण करने वाली हड्डी होती है वो कहलाएगी स्टेपिज। तो अंदर वाले कान का निर्माण कर रही है वो स्टेपिज कहलाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में तीसरी हड्डी कौन सी आती है? तीसरी हड्डी है स्टेपीज। तो तीसरी हड्डी है कान की स्टेपीज। अब देखिए ये क्या होती है दोस्तों? यह संख्या में 2 होती है और आंतरिक कान का निर्माण करती है। आंतरिक कान का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, निर्माण
करती है। तो ये संख्या में 2 होगी और किसका निर्माण करेगी, तो ये संख्या में 2 होती है और आंतरिक कान का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब अपन ने कान की छठी पढ़ दी दोस्तों, पहली मेलियस, दूसरी इंकस और तीसरी स्टेपिस। अब इसके बाद में अपनी अगली हड्डी आती है, वो आएगी गर्दन की हड्डी, जिसे हाइड बोन बोलते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा और फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अगली हड्डी जो अपनी आएगी कंठ की हड्डी, जिसे अपन बोलते हैं हाइड। तो चलिए दोस्तों आपने लिख लिया। अब देखते हैं अपन अगली हड्डी के बारे में, और वो आएगी कंठ की या गले की हड्डी, जो संख्या में 1 होती है और एकमात्र शरीर की हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अगली हड्डी आएगी अपनी कौन सी, तो अगली हड्डी रहेगी कंठ की हड्डी। तो अगर इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा होगा अपना, कंठ, कंठ की या गले की हड्डी। अब गले की हड्डी देखिए दोस्तों कौन सी होती है, गले की हड्डी और कंठ की हड्डी एक ही बात है। तो ये गले में पाई जाती है, सामने की तरफ गले में हड्डी पाई जाती है और एकमात्र हड्डी होती है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। ये 6 हाइलिन कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी होती है, 6 हाइलिन कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी होती है। इसकी इंपॉर्टेंट है 6 हाइलिन। जैसे मान लो ये क्या है, ये अपनी खोपड़ी है और ये अपना गले वाला पोर्शन है, गले वाला, इसमें यू आकार में होती है। ये कैसे आकार में होती है, तो यू आकार में होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, यू आकार में होती है और ये किसी दूसरी हड्डी से नहीं, 6 हाइलिन कार्टिलेज यानी उपास्थि से हथधरी जुड़ती रहती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट, कंठ की हड्डी, इसे हाइड कहते हैं। हाइड हड्डी होती है, इसे हाइड हड्डी कहते हैं, हाइड हड्डी कहते हैं। यह संख्या में 1 होती है। ये भी ध्यान रखना, कितनी होती है, तो 1 होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे अगला क्या होगा, तो इसमें यह एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। तो अगला शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, वो कौन सी होती है, तो वो हाइड बोन कहलाती है। कौन सी, हाइड हड्डी कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और संख्या में 1 होती है, ये भी अपने को पता है। दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, यानी ये 6 हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा इसके बारे में, ये है 6 हाइलिन यानी खींचने वाले 6 हाइलिन कार्टिलेज से उपास्थि, कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, 6 हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कंठ की हड्डी के बारे में क्या क्या हुआ, कंठ की हड्डी इसे हाइड हड्डी कहते हैं, यानी हाइड बोन कहते हैं, हाइड बोन। और इस संख्या में 1 होती है। शरीर की एकमात्र हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। और ये 6 हाइलिन कार्टिलेज, ध्यान रखना कितने, 6 हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगली हड्डी आएगी, वो आएगी अपनी कौन सी, तो अगली हड्डी अपनी रहेगी इसके बारे में छाती की हड्डियां। तो छाती में 1 स्टर्नम और 24 पसलियां, इस प्रकार 25 होती है। तो वो भी देखेंगे अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा एक बार। चलिए दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं अपन अगली हड्डियों के बारे में। और अगली हड्डी आएगी अपनी इंपोर्टेंट हड्डियां, वो छाती की हड्डियां। अगली हड्डी छाती की हड्डियां देखिए दोस्तों, छाती की हड्डियों के बारे में देखेंगे अपन। अपनी जो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, अक्षय कंकाल पढ़ रहे हैं ऊपर वाला। तो अब अगली हड्डी आएगी अपनी छाती की हड्डियां। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट, छाती की हड्डियां। देखिए दोस्तों छाती की हड्डियों के बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, छाती की हड्डियों में 1 स्टर्नम जो सामने होती है और उससे जुड़ी हुई 12 जोड़ी पसलियां, यानी संख्या में 24। इस प्रकार टोटल कितनी हो गई, तो 25 छाती के अंदर 25 हड्डियां पाई जाती है। तो ये मान लो क्या आ गई, ये अपनी
ये तो आ गई अपनी सामने वाली स्टेनम हड्डी, और इससे जुड़ी हुई ये 12 जोड़ी पसलियां। तो ये 12 जोड़ी पसलियां और ये स्टेनम, ये वाली स्टेनम, ये भी अपने को ध्यान रखना। इस प्रकार एक स्टेनम और 12 जोड़ी पसली ये कहलाएंगी छाती की हड्डियां। जो संख्या में कितनी हो गई, तो संख्या में ये रहेगी 25। अब देखिए दोस्तों, ये है संख्या में 25 होती है, 25 होती है, जिसमें 1 + 24 यानी 24 पसलियां और एक स्टेनम हड्डी होती है, ये भी ध्यान रखना। अब आगे देखिए, इसमें छाती में एक स्टेनम हड्डी होती है जो शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या होती है, तो इसमें छाती में तो क्या होती है, एक स्टेनम हड्डी होती है और ये शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, सबसे कठोर हड्डी होती है। अब इसके अलावा 24 इसमें यानी छाती में, इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां भी होती है इसमें, जिसमें 12 जोड़ी पसलियां का मतलब संख्या में 24, जिसमें ऊपर की 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां कहलाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। ऊपर की 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां, जिसे अपन ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियां कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, सत्य पसलियां होती है। सत्य पसलियां क्यों कहेंगे, तो ऊपर के 7 जोड़े होते हैं ना, जो सीधे किससे जुड़ रहे हैं, तो ये स्टेनम हड्डी से जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे सत्य पसलियां। क्यों, ये सीधे स्टेनम हड्डी से जुड़ते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती है, जिसमें ऊपर की 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां कहलाती है, इसे ट्रू रिब्स भी कहते हैं या फिर सत्य पसलियां भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां। क्यों, ये सीधे किससे जुड़ी होती है, तो सीधे स्टेनम हड्डी से जुड़ी होती है, क्योंकि यह सीधे स्टेनम, जो छाती की सबसे सामने वाली चौड़ी हड्डी होती है, स्टेनम हड्डी से जुड़ी होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इनको सत्य पसलियां या फिर वास्तविक पसलियां या ट्रू रिब्स बोलेंगे। अब इसके अलावा कितने जोड़े बच गए, 12 में से 5 जोड़े, तो उन्हें 5 जोड़ों को अवास्तविक पसलियां बोलेंगे, उसे फॉल्स रिब्स बोलेंगे। क्यों, कि वो सीधे स्टेनम हड्डी से नहीं जुड़ गए, दूसरी हड्डियों से जुड़ रही है। तो अगला क्या आएगा, बाकी 5 जोड़ी अवास्तविक पसलियां कहलाती है, अवास्तविक पसलियां कहलाती है, क्योंकि ये स्टेनम हड्डी से नहीं जुड़कर पसलियों से ही जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, इसलिए इसे
इसलिए इसे फॉल्स रिप्स यानी झूठी पसलियां, फॉल्स रिप्स भी कहते हैं, रिप्स भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो अब क्या देखा अपन ने, इसमें क्या देख लिया, ये जो पसलियों की इसमें 12 जोड़ी यानी छाती में पड़ रहे हैं अपन, छाती के अंदर। तो इसमें संख्या में 25 होती है, एक तो स्टर्नम और 24 पसलियां। अब स्टर्नम ये छाती सामने की तरफ होती है, सबसे कठोर होती है, जो अपने देख लिया। अब इसमें 12 जोड़ी क्या होती है, तो पसलियां होती है, जिसमें ऊपर की कितनी, ऊपर की 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां कहलाती है। क्योंकि वास्तविक पसलियां क्यों कहला रही है, तो क्योंकि ये सीधे सीधे किससे जुड़ी है, तो सीधे सीधे स्टर्नम हड्डी से जुड़ी है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, जो 7 जोड़ी होती है वो सीधे सीधे स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती है, इसलिए इसे वास्तविक पसलियां कहेंगे। बाकी जो शेष 5 जोड़ी बच रही है अपनी पसलियों की, उसे अवास्तविक पसलियां कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीधे स्टर्नम हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, नहीं जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ेंगी, ये पसलियों से ही जुड़ी होती है, दूसरी पसलियों से ही जुड़ी होती है, अंदर की इन पसलियों से ही जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिप्स यानी झूठी पसलियां कहेंगे। ये भी ध्यान रखना है, तो फॉल्स रिप्स कहेंगे। तो दोस्तों अपन ने पसलियों के बारे में भी पूरा देख लिया। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम 11 और 12 जोड़ा, पसलियों में जो 12 जोड़े होते हैं उनमें से 11 और 12वां जोड़ा वो किसी से भी नहीं जुड़ा होता, वो बिल्कुल ऐसे लटक रहा होता है, तो इसे बोलेंगे फ्लोटिंग रिप्स। तो अंतिम 11 और 12 जोड़ा यहाँ पे लिख लिया, नोट डाल के लिखना अंतिम 11 व 12वां जोड़ा फ्लोटिंग रिप्स यानी तैरती हुई फ्लोटिंग रिप्स यानी पसलियां फ्लोटिंग रिप्स कहलाती है। मतलब तैरती हुई पसलियां कहलाती है, तैरती हुई। फ्लोटिंग का दूसरा नाम तैरती हुई, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो 11वां और 12वां जोड़ा ये क्या कहलाएगा, तो ये फ्लोटिंग रिप्स कहलाएगा, इसे कहेंगे तैरती हुई पसलियां। तो दोस्तों अपन ने छाती की हड्डियों के बारे में भी पढ़ लिया। जो छाती में 25 हड्डियां होती है, एक स्टर्नम और 24 संख्या में 24 पसलियां, इनका भी पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे अपन मेरुदंड की हड्डियां, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपन ने देख लिया, अब देखेंगे अपन किसके बारे में, तो अब देखेंगे अपन मेरुदंड की हड्डियां। इससे पहले देख लिए कि अपन छाती की 25 हड्डियां। तो अपना नेक्स्ट अपना हड्डी आएगी, वो आएगी मेरुदंड की हड्डियां। तो मेरुदंड की हड्डियां, तो मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो ये 26 हड्डियां होती है। कितनी, 26 होती है, ये भी ध्यान रखना, 26 होती है। अब देखिए दोस्तों 26 हड्डियां होती है, उनमें से ये सबसे पहले जवानी में कितनी होती है, सॉरी ये बचपन में कितनी होती है, तो ये बचपन में 33 होती है, लेकिन ये जवानी में आते आते कितनी हो जाती है, तो ये 26 रह जाती है। क्यों, जो अंत की 5 सैकड़ों हड्डियां जो किसका निर्माण कर रही है, जो कूल्हे का निर्माण कर रही है, वो एक हो जाती है, और 4 अंतिम कोक्सीजल हड्डियां मिलकर एक बन जाती है, जो किसका निर्माण कर रही है, पूंछ का। इस प्रकार 4 और 5 9 हड्डियां मिलकर 2 हड्डी बन जाती है। इस प्रकार टोटल कितनी हड्डियां रह जाएंगी, तो 33 में से 26 हड्डियां ही रह जाएगी। तो अपन इसके बारे में देखेंगे, मेरुदंड की 26 हड्डियों में सबसे पहला अपना पॉइंट आएगा, ये है बचपन में 33 होती है। कितनी हड्डियां होती है, तो ये 33 हड्डियां होती है, ध्यान रखना। आगे ये है जवानी में 26 रह जाती है, 26 रह जाती है। क्यों, आपस में हड्डियां क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऑक्सीफाई हो जाती है, तो एक दूसरे जुड़ती ये कम हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। अब जो ये मेरुदंड में कितनी हड्डियां, 26 रह जाती है। तो 26 हड्डियां देके दोस्तों 26 कैसे रखी है, मान लो ये क्या है, तो ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, ये मान लो। अब ये पसलियां होती है, पसलियों से ये क्या आ रही है, तो ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, क्या आ रही है, तो ये रीढ़ की हड्डी आ रही है। अब रीढ़ की हड्डियों में मैंने बताया कितनी होती है, तो इसमें से होती है कितनी हड्डियां, तो रीढ़ की हड्डी में होती है 26, लेकिन जो ऊपर की 7 होती है वो क्या बनाती है, उसे सर्वाइकल कहते हैं, और वो गर्दन बनाती है। तो इसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट, इन 26 को अपन 26 को देखेंगे, तो इसमें पहला कौन से आएंगे,
सर्वाइकल। देखिए दोस्तों, सर्वाइकल सर्वाइकल हड्डियां ये है संख्या में 7 होती है और गर्दन का निर्माण करती है। गर्दन का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो संख्या में कितनी होती है सर्वाइकल? 7 होती है। और किसका निर्माण कर रही है? तो ये गर्दन का निर्माण कर रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है गर्दन का। तो कौन सी? सर्वाइकल। जो ऊपर की 7 हड्डियां होती है मेरुदंड की यानी रीढ़ की हड्डी की, तो उनमें से जो 7 हड्डियां होती है ऊपर की, वो क्या कर रही है? वो सर्वाइकल कहला रही है, सर्वाइकल। और ये किसका निर्माण कर रही है? तो गर्दन का निर्माण कर रही है। दूसरी बात, मेरुदंड में जो 26 हड्डियां होती है उनमें सबसे छोटी हड्डियां वो सर्वाइकल होती है। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा? सर्वाइकल में अगला पॉइंट कौन सा आ रहा है? अगला पॉइंट आ रहा है सर्वाइकल का मेरुदंड की हड्डियों में, क्योंकि 26 हड्डियां होती है ना मेरुदंड में, हड्डियों में सबसे छोटी सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल होती है, जो सर्वाइकल जो 7 होती है ये सबसे छोटी होती है, ये भी ध्यान रखना। सबसे छोटी कौन सी होती है? तो मेरुदंड में जो सर्वाइकल हड्डियां होती है ये सबसे छोटी होती है। कौन सी? सर्वाइकल। अब दोस्तों इस पर ही खोपड़ी टिकी होती है। जो सर्वाइकल में जो 7 हड्डियां होती है उसमें से पहली एटलस, दूसरी एक्सेस होती है। तो एटलस के ऊपर खोपड़ी टिकी हुई होती है। तो अगला पॉइंट, सर्वाइकल में अपन ने बताया था 7 हड्डियां होती है शुरू की। तो सर्वाइकल में सबसे पहली एटलस हड्डी होती है। एटलस हड्डी होती है जिस पर खोपड़ी टिकी हुई होती है। तो 7 हड्डियों में सबसे पहली कौन सी होती है? सर्वाइकल की 7 हड्डियों में सबसे पहली हड्डी होती है, उसे बोलेंगे एटलस। और एटलस के ऊपर ही खोपड़ी टिकी हुई होती है। ये एटलस हड्डी होती है। एटलस हड्डी के ऊपर ही क्या होती है? खोपड़ी टिकी हुई होती है। तो सर्वाइकल क्या करती है? तो ये गर्दन का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना। अब इसके बाद में सर्वाइकल के बाद में जो 26 हड्डियां बढ़ रही हैं अपन इसकी रीढ़ की हड्डी की, सर्वाइकल के बाद में 12 आती है, उसे थोड़ी सी बोलेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब 12 का कौन सी हड्डी आएगी सर्वाइकल के बाद में? तो 12 मिलके बनाएगी 7। तो कौन सी होगी? सर्वाइकल। 12 आएगी थोड़ी सी, वो बनाएगी क्या? तो वो बनाएगी क्या बनाएगी? वक्स बनाएगी, वक्स यानी छाती का निर्माण करेगी। तो अगली रीढ़ की हड्डी में अगली कौन सी आ रही है? तो सर्वाइकल के बाद में आएगी अगली हड्डी, उसे बोलेंगे अपन थोरेसिक। तो अगली इंपॉर्टेंट कौन सी आ रही है रीढ़ की हड्डियों में? पहले तो अपन ने सर्वाइकल पढ़ ली, 7 होती है संख्या में। अब आएगी थोरेसिक। देखिए दोस्तों, अब आएगी थोरेसिक। ये है संख्या में कितनी होती है? ये है संख्या में 12 होती है तथा किसका निर्माण करेगी? वक्स का निर्माण करेगी। ये ऊपर की तो कितनी होगी? 7, नीचे की आएगी 12। तो 12 मिलकर क्या बनाएगी? वक्स का निर्माण करेगी यानी छाती का निर्माण करेगी। तथा ये वक्स का निर्माण करती है, वक्स का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो थोरेसिक अगली रीढ़ की हड्डी में अगली हड्डी कौन सी है? थोरेसिक। ये संख्या में कितनी होती है? तो ये 12 होती है। और किसका निर्माण कर रही है? तो वक्स यानी छाती का निर्माण कर रही है। वक्स यानी छाती का निर्माण कर रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन रीढ़ की हड्डियों में 26 हड्डियों में शुरुआत की 7 पढ़ लिया। 7 तो कौन सी थी? तो 7 हड्डियां थी, वो थी कौन सी हड्डियां थी? 7 तो, और 12 अगली हड्डियां। तो 7 तो जिसको अपन बोल रहे थे गर्दन की हड्डियों का निर्माण कर रही थी, और 12 अपनी कौन सी है? थोरेसिक है। तो इस प्रकार अपनी टोटल अभी तक 12 और 7 19 आ गई। तो अब अगली अपनी, क्योंकि अपन ने
26 हड्डियां पड़ रही है, तो उसमें तो जो सर्वाइकल की 7 हड्डियां थी वो गर्दन, 12 थोरेसिक जो वक्ष का निर्माण, और इसके बाद में आएगी 5 लंबर, वो किसका निर्माण करेगी, तो वो कमर का निर्माण करेगी। तो अगली हड्डियां कौन सी आएगी, रीढ़ की हड्डी में अगली 5 हड्डियां जिसे बोलेंगे अपन लंबर। देखिए दोस्तों, लंबर संख्या में कितनी होती है, तो लंबर संख्या में 5 होती है, और किसका निर्माण कर रही है, तो पीठ का निर्माण कर रही है। जो नीचे ये वाली 5 हड्डियां होती है, ये क्या करेगी, ये लंबर कहलाएगी, लंबर, और किसका निर्माण कर रही है, तो पीठ का निर्माण कर रही है, किसका, पीठ का। तो देखिए ये है संख्या में 5 होती है, तथा पीठ यानी कमर, पीठ या कमर का निर्माण करती है, कमर का निर्माण। तो लंबर कितनी हो गई, तो लंबर संख्या में 5 होती है, और किसका निर्माण, तो पीठ या कमर का निर्माण कर रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर्वाइकल ऊपर की गर्दन बना रही थी 7, वक्ष यानी छाती बना रही थी 12, और अगली लंबर 5 जो पीठ या कमर बना रही है। तो अब इसके बाद में अपनी अगली हड्डी रीढ़ की हड्डी की कौन सी आएगी, तो अगली रीढ़ की हड्डी आएगी अपनी, उसे बोलेंगे अपन सेक्रम। क्या बोलेंगे, सेक्रम। अब तो देखिए दोस्तों, सेक्रम यह संख्या में कितनी होती है बचपन में, तो यह संख्या में 5 होती है, लेकिन बाद में जुड़ के 1 बन जाती है, और किसका निर्माण करती है, तो कूल्हे का निर्माण करती है। यह बचपन में 5 होती है, जो जवानी में 1 हो जाती है, जुड़कर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, और कूल्हे का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, कूल्हे का निर्माण करती है। तो सेक्रम हड्डी, रीढ़ की हड्डी का अगला भाग सेक्रम, और ये संख्या में बचपन में तो कितनी होती है, 5, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है, तो जवानी में 1 हो जाती है जुड़कर, और किसका निर्माण कर रही है, तो कूल्हे का निर्माण कर रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो 26 हड्डियां पढ़ रही है अपन रीढ़ की हड्डी, उसमें संख्या कितनी आएगी, तो 1 ही आएगी, सेक्रम की संख्या कितनी आएगी, 1। अब दोस्तों इसके बाद में लास्ट हड्डी, रीढ़ की हड्डी की लास्ट हड्डी कौन सी आएगी, कोक्सीजल। तो ये बचपन में तो संख्या कितनी होती है, 4, और जवानी में जुड़कर 1 हो जाती है, और ये किसका निर्माण करेगी, तो पूंछ का निर्माण करती है। तो अगली हड्डी अपनी कौन सी आएगी, तो अगली अपनी हड्डी आ रही है इसके अंदर, वो आएगी से कोक्सीजल। कौन सी आएगी, कोक्सीजल, जो बचपन में तो होती है 4, और जवानी में हो जाती है 1। अगली हड्डी रीढ़ की हड्डी लास्ट हड्डी कौन सी आएगी, तो वो रहेगी कोक्सीजल। अब देखिए दोस्तों, कोक्सीजियल हड्डी होती है, ये बचपन में तो होती है 4, और जवानी में हो जाती है 1 मिलकर, और किसका निर्माण कर रही है, पूंछ का। तो ये है बचपन में 4 होती है, जो जवानी में जुड़कर 1 हो जाती है, तथा ये पूंछ का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, पूंछ का निर्माण करती है। तो पूंछ का निर्माण कौन सी कर रही है, तो कोक्सीजियल हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी की कोक्सीजियल हड्डी आ रही है, ये कर रही है, जो बचपन में तो संख्या में 4 होती है, और जवानी में जुड़कर 1 हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, और किसका निर्माण, पूंछ का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों अपन ने रीढ़ की हड्डी कितनी पढ़ ली, इस प्रकार रीढ़ की हड्डी पढ़ ली अपन ने टोटल 26। अब दोस्तों अपना अगला कंकाल तंत्र आएगा, ये तो पढ़ा था अपने कौन सा, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें 80 हड्डियां होती है। अब आएगा उपांगीय कंकाल, जिसमें हाथ और दोनों पैर आएंगे, और उसमें सभी में मिला के 126 हड्डियां होती है। तो अगला कंकाल तंत्र पढ़ेंगे अपन, उपांगीय कंकाल तंत्र।
तो दोस्तों अपना अब आएगा इंपॉर्टेंट अगला पार्ट, वो रहेगा उपांगीय कंकाल तंत्र यानी उपांगीय। तो देखिए दोस्तों, उपांगीय जो कंकाल तंत्र का दूसरा भाग है उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसमें हाथ और पैर आते हैं। उपांगीय उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसमें क्या आएगा, उसमें हाथ और पैर आते हैं। इसमें 126 हड्डियां होती है। हड्डियां कितनी होती हैं, तो 126 हड्डियां होती है। ये भी ध्यान रखना, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी 126 हड्डियां होती है। अगला फैक्ट कौन सा है इसमें हाथ और पैर आते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें हाथ आएंगे और पैर आएंगे। अब दोस्तों अगर बात बताऊंगा आपको कि उपांगीय को भी अपन ने दो भागों में बांटा था। शुरुआत में अपन देखा था पिछली क्लास में कि ये एक होता है अंश मेखला, दूसरा श्रोणि मेखला। तो अंश मेखला में हाथ आएंगे, श्रोणि मेखला में पैर आएंगे। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले हाथों की, जिसे अंश मेखला कहते हैं। तो अपना उपांगीय काल में भी पहला कंकाल तंत्र कौन सा आएगा, उसको बोलेंगे अपन अंश मेखला। देखिए दोस्तों, अंश मेखला में हाथ आते हैं और हाथों की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हाथों में कितनी हड्डियां होती है, हाथों में 64 हड्डियां होती है। इसमें 64 हड्डियां कौन से अंश मेखला, जिसे हाथों को पढ़ेंगे तो इसमें 64 हड्डियां होती है, ये ध्यान रखना है। और इसे क्या कहेंगे, अगला फैक्ट, इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। अंश मेखला को क्या कहते हैं, तो पेक्टोरल गर्डल, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, अंश मेखला को पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। अब अंश मेखला में सबसे पहले क्या आएगी, तो दो स्कैपुला जो पीछे की तरफ होती है। मान लो ये क्या है, पीछे का भाग है, ये खोपड़ी, ये तो खोपड़ी, और ये पीछे का भाग दिख रहा है अपने को, ये कंधा है, ये कंधे के पीछे की हड्डियां, ये आगे की हड्डियां कंधे की, और ये रीढ़ की हड्डी आगे, और ये क्या है, ये एक ह्यूमरस हाथ की हड्डियां, ये दो हड्डियां फिर आएगी हाथ के आगे। इस प्रकार ये दोनों जुड़ जाएंगी और फिर यहाँ पे हाथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे अंगुली आ जाएंगी, इधर भी अंगुली आ जाएंगी, ऐसे। तो इसमें जो कंधे की, जो पीछे वाली कंधे की, ये दोनों हड्डियां इसको बोलते हैं स्कैपुला, और आगे के दोनों इसको बोलेंगे क्लेविकल। तो दो स्कैपुला और दो क्लेविकल मिलकर कंधे का निर्माण करती है। तो अंश मेखला में कितनी, सबसे पहला फैक्ट, दो स्कैपुला और दो क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसे ब्यूटी बोन, कॉलर बोन भी बोलते हैं। दो क्लेविकल मिलकर दोनों कंधों का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दो स्कैपुला, ये तो पीछे वाली कंधे की स्कैपुला, और ये कंधे सामने वाली छाती की तरफ होती है, दो क्लेविकल। तो ये दोनों मिलकर 4 हड्डियां हो गई। तो दो और दो मिलकर दोनों क्या बना रही है, कंधे बना रही है। दो स्कैपुला और दो क्लेविकल मिलकर क्या बना रही है, दोनों कंधों का निर्माण कर रही है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे क्या आएगी, तो आगे जो अपनी अपर आर्म भुजा है, उसमें एक ह्यूमरस और एक ह्यूमरस, दोनों ह्यूमरस मिलकर दो क्या कर रही है, दो हाथों का निर्माण कर रही है। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, 1+1, क्योंकि एक इस हाथ में और एक इस हाथ में, तो 1+1 बराबर 2 ह्यूमरस। कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस हड्डियां मिलकर दोनों हाथों का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, दोनों हाथों का निर्माण करती है। तो कितनी, 2 ह्यूमरस, एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में एक, 2 ह्यूमरस मिलकर दोनों हाथों का निर्माण कर रही है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे जो अपना हाथ, आगे जो अग्रभुजा है, यानी भुजा, हाथ की भुजा, आगे की भुजा,
इसमें एक में रेडियस और अल्ना, एक में रेडियस और अल्ना, यानी दो दो एक एक में, एक को रेडियस और इसको बोलेंगे अल्ना, यानी एक हाथ में एक रेडियस अल्ना, एक हाथ में एक रेडियस अल्ना। इसके प्रकार दो रेडियस दो अल्ना मिलकर क्या बनाएगी, तो दोनों भुजाओं का निर्माण करेगी। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा, अगला फैक्ट रहेगा अपना दो रेडियस प्लस दो अल्ना मिलकर भुजाओं का निर्माण करती है, भुजाओं का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दो रेडियस और दो अल्ना मिल गई तो क्या कर रही है, ये भुजाओं का निर्माण कर रही है। तो संख्या में कितनी हो गई है, दो और दो चार हो गई। तो दोनों हाथों में कितनी हड्डियां होती है, तो चार हो गई। ये भी अपने को ध्यान रखना। अब आगे आठ जो अपनी कलाई होती है, तो कलाई में एक कलाई के अंदर 8 हड्डियां होती है जिसे बोलते हैं कार्पल। तो 8 कार्पल और 8 एक हाथ में कार्पल, इस प्रकार 8 और 8 16 कार्पल मिलकर दोनों कलाई का निर्माण करती है। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा, अगला इंपोर्टेंट होगा 8 + 8, क्योंकि एक कलाई में 8 हड्डियां होती है। 8 + 8 कार्पल, इसको बोलते क्या है, कार्पल। 8 + 8 कार्पल मिलकर दोनों कलाइयों का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, दोनों कलाइयों का निर्माण करती है। तो कितनी हो गई, 8 और 8 16, तो दोनों हाथों में 16 कार्बन हो गई, जो तो क्या कर रही है, दोनों कलाइयों का निर्माण कर रही है। अब दोस्तों इसके बाद में आएगी जो हथेली का निर्माण, इसके बोलते हैं मेटाकार्पल। एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, तो 5 और 5 मिलकर मेटाकार्पल मिलकर 10 मेटाकार्पल मिलकर दो हथेलियों का निर्माण कर रही है। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब आएगी अपना कौन सा, मेटाकार्पल, हथेली का निर्माण। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा अपना, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में एक में 5, दूसरे में 5 जो हथेली का निर्माण कर रही है। तो 5 + 5 10 मेटाकार्पल मिलकर दोनों हथेली का निर्माण करेगी। तो 5 + 5 मेटाकार्पल, ध्यान रखना, मेटाकार्पल यानी हथेली का निर्माण कर रही है वो मेटाकार्पल कर रही है। ये 5 और ये 5 + 5 मेटाकार्पल मिलकर दोनों हथेलियों का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कितनी हो गई, 5 + 5 10 मेटाकार्पल मिलकर क्या कर रही है, दोनों हथेलियों का निर्माण कर रही है। ये क्या होती है, तो ये मेटाकार्पल होती है 5 जो अपने ये मेटाकार्पल है जो हथेली का निर्माण कर रही है। अब आएगी अगली दोस्तों, मेटाकार्पल के बाद में आएगी फ्लेंजिज यानी अंगुलियां। तो एक अंगुली में 3 हड्डियां होती है। तो इसी प्रकार सभी अंगुलियों में 3 के हिसाब से 4 अंगुलियों में 12 और अंगूठे में 14। तो एक हाथ की अंगूठे और अंगुलियों में 14 हड्डियां मिलकर तो 14, इसमें दूसरे हाथ में तो 28 हड्डियां, 14 + 14 मिलकर अंगुलियों का निर्माण करती है। जैसे मान लो एक हाथ में कितनी, एक हाथ में अंगुलियों में 3 हड्डी, अंगुलियों में तो 3 और अंगूठे में 2 हड्डी, इस प्रकार रहेगी। तो अगला आएगी, अगली फैक्ट कौन सा आएगा, 14 + 14, क्योंकि एक हाथ में 14 हाथ अंगुलियों में 14 हड्डियां होती है। 14 + 14 फ्लेंजिज, क्या बनेंगे इनको, फ्लेंजिज मिलकर दोनों हाथ की अंगुलियां और अंगूठे का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स कितनी हो गई, 14 + 14 28 हड्डियां मिलकर दोनों हाथ की क्या करती है, अंगुलियां और अंगूठे का निर्माण करती है। अब दोस्तों इस प्रकार अपन ने टोटल देख लिया कितनी हाथों की यानी अंश मेखला की टोटल कितनी 64 हड्डियां देख ली। अब देखिएगा अपन श्रोणी मेखला यानी पीठ वाले की नीचे की दोनों पैरों की, तो श्रोणी मेखला में कितनी 62 हड्डियां होती है।
तो दोनों पैरों की हड्डियों को देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने देख लिया कौन सा, अंश मेखला की यानी 64 हड्डियां हाथों की देख ली। अब देखेंगे श्रोणी मेखला जिसमें 62 हड्डियां आती है और इसमें पैर आता है। तो अपना उपांगीय कंकाल का दूसरा भाग कौन सा आता है, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला इसमें क्या आएगा, तो इसमें पैर आते हैं, ध्यान रखना। श्रोणी मेखला इसमें कितनी हड्डियां होती है, 62 हड्डियां। दोनों पैरों में कितनी होती है, तो श्रोणी मेखला में क्या आएंगे, दोनों पैर, तो इसमें 62 हड्डियां होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, 62 हड्डियां होती है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें दोनों पैर आते हैं। आगे इसे क्या कहेंगे, तो इसका दूसरा नाम, तो इसे ध्यान रखना, श्रोणी मेखला को दूसरा नाम इसे पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। तो दोस्तों श्रोणी मेखला इसे पेल्विक गर्डल भी कहते हैं और दोनों पैर इसमें आते हैं और इसमें कितनी 62 हड्डियां होती है। अब 62 हड्डियों को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आएंगी कूल्हे की हड्डियां। तो सबसे पहला फैक्ट आएगा इसमें कौन सा, कूल्हे की हड्डियां। तो कूल्हे की हड्डियां देखिए दोस्तों, श्रोणी मेखला कहते हैं क्योंकि नीचे वाले पोर्शन है उसे क्या कहेंगे, श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल। इसमें कितनी हड्डियां, 62, और इसमें कहेंगे दोनों पैर आएंगे। तो सबसे पहले कूल्हे की हड्डियां पढ़ेंगे। तो कूल्हे में 2 हड्डियां होती है दोस्तों, एक इनोनिम्स और एक पेल्विक। तो अपना निचला पोर्शन आ गया। कौन सा पोर्शन आ रहा है, तो ये अपनी रीढ़ की हड्डी आती है यहाँ से। अब स्टार्ट हो गया निचला पोर्शन, जिसे अपन बोलेंगे ये वाला पोर्शन। इसमें 2 हड्डियां होती है, एक इनोनिम्स और एक पेल्विक। निचला पोर्शन आ गया। तो आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें कूल्हे के अंदर इसमें 2 हड्डियां होती है, एक इनोनिम्स और एक पेल्विक। इस प्रकार इनोनिम्स और पेल्विक, ध्यान रखना, एक इनोनिम्स और एक पेल्विक। इस प्रकार ये क्या हो गई, 2 हड्डियां होती है, जो दोनों मिलकर क्या बनाती है, कूल्हा बनाती है। तो 1 + 1 यानी दोनों मिलकर क्या बनाती है, मिलकर कूल्हा बनाती है। ये भी आपने को ध्यान रखना। तो एक तो क्या है इसमें इनोनिम्स और एक क्या है इसमें पेल्विक, दोनों हड्डियां मिलकर कूल्हे का निर्माण करती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो इनोनिम्स होती है कूल्हे की हड्डी, तो ये इनोनिम्स 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इस्चियम, प्यूबिस और इलियम। आपने अपने को ध्यान रखना सिर्फ यही कि इस इनोनिम्स 1 हड्डी है, ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, तो 3 हड्डियां इसमें रहेगी। 3 हड्डियां इसमें कौन सी रहेगी, एक तो इनोनिम्स, एक तो कौन सी आएगी इनोनिम्स में, इनोनिम्स 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, कौन सी, इस्चियम, एक तो इस्चियम, दूसरी इलियम, इस्चियम, इलियम और एक प्यूबिस। इस प्रकार कूल्हे की 2 हड्डियां होती है, इनोनिम्स और पेल्विक। तो इस इनोनिम्स हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। ये भी अपने को ध्यान रखना, 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है, तो इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। इस प्रकार ये हड्डियां भी किसमें, कूल्हे में होती है, लेकिन ये तीनों मिलकर क्या हो जाती है, एक इनोनिम्स हड्डी हो जाती है और दूसरी पेल्विक। तो इस प्रकार कूल्हे का निर्माण 2 हड्डियां मिलकर कर रही है, इस्चियम और इनोनिम्स और पेल्विक। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन कूल्हे के बाद में देखेंगे अपन अगली हड्डियां जांघ की। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन अगली हड्डियां जांघ की। कूल्हे के बाद में आएगी अपनी जांघ की हड्डियां। तो जांघ की हड्डी, जांघ में सबसे बड़ी हड्डियां यानी शरीर की सबसे लंबी हड्डियां कहाँ होती है, तो वो जांघ में ही होती है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जांघ में ही होती है। तो ये कूल्हे के बाद में जांघ की हड्डियां, जो सबसे लंबी हड्डियां होती है दोनों जांघ में, इसको बोलते हैं अपन कौन सी, फीमर हड्डी। कौन सी, फीमर हड्डी। तो अगले अपना टॉपिक आएगा इंपोर्टेंट, फीमर। देखिए दोस्तों, फीमर
ये दोनों पैरों में एक एक होती है, तो एक फीमर एक जांघ को, दूसरी फीमर दूसरी जांघ को, यानी एक प्लस एक फीमर मिलकर दोनों जांघों का निर्माण करती है। आगे एक प्लस एक फीमर, दो हो गई ना, एक प्लस एक फीमर मिलकर दोनों जांघों का निर्माण करती है, जांघों का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना। और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा, तो फीमर के बारे में, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। तो नोट लगा के लिखना है यहाँ पे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है। नोट, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फीमर ये संख्या में दो होती है और दोनों मिलकर दोनों जांघों का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये क्या होती है, तो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ध्यान रखना, सबसे लंबी फीमर। लेकिन अपन ने पॉइंट देखा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, वो कौन सी, स्टेपीज होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर अपन देखेंगे आगे घुटनों की हड्डियां। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन घुटने की हड्डियां। फीमर के बाद में अगली हड्डियां आएगी घुटने की हड्डियां, जिसे पटेला बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो फीमर के जस्ट बाद में दो गोल गोल हड्डियां होती है, उसे पटेला बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आ गई फीमर, और फीमर के पास में यहाँ पे गोल गोल दो हड्डियां होती है, उसे बोलेंगे पटेला। क्या बोलेंगे, पटेला। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा अपना कौन सा, पटेला। देखिए दोस्तों, पटेला हड्डियां ये संख्या में दो होती है और दोनों घुटनों का निर्माण करती है। तो ये संख्या में दो होती है और दोनों घुटनों का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखना, निर्माण करती है। दोनों घुटनों का निर्माण संख्या में दो होती है पटेला, और दोनों घुटनों का निर्माण करती है। इससे आगे तो पटेला ये सीजमोइड बोइन का उदाहरण है। सीजमोइड यानी पहले उपास्थि थी लेकिन बाद में वो हड्डी बन गई, ऐसा कौन सा है, तो पटेला। तो ये सीजमोइड हड्डी का उदाहरण है, ये भी अपने को ध्यान रखना, उदाहरण है। तो ये सीजमोइड यानी पहले उपास्थि थी फिर हड्डी बन गई, कौन सी, पटेला। तो ये सीजमोइड बोन का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। अब आगे पटेला के बाद में आएगी जो पैर का निर्माण करती है। तो पैरों का निर्माण करने वाली, जो पैर का निर्माण करती है वो कौन सी रहेगी, तो पैरों का निर्माण करने वाली दो हड्डियां, जिसे टीबिया और फिबुला कहते हैं। एक पैर में दो, दूसरे पैर में दो, यानी एक टीबिया और एक फिबुला, इस प्रकार एक पैर में दो, दूसरे पैर में दो, चार होती है। तो अगली आएगी अपनी टीबिया फिबुला। अगला फैक्ट कौन सा आएगा, दो टीबिया प्लस दो फिबुला, तो कितने हो गई, चार। दो टीबिया प्लस दो फिबुला मिलकर दोनों पैरों का निर्माण करती है। तो दो टीबिया और दो फिबुला मिलकर क्या करेगी, तो दोनों पैरों का निर्माण करेगी। संख्या में दो, एक पैर में दो, दूसरे पैर में दो, तो चार हो गई, दोनों पैरों का निर्माण करेगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है, दो टीबिया दो फिबुला मिलकर पैरों का निर्माण करती है। अब दोस्तों इसके बाद में आएगी कौन सी, तो इसके बाद में आएगी टीबिया के बाद में टखने की हड्डियां, जिसे अपन टार्सल कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगली हड्डियां आएगी इसमें टखने की हड्डियां, जिसे अपन टार्सल कहेंगे। तो
अब टार्सल कितनी होती है, तो एक पैर में 7 और दूसरे पैर में 7, तो कुल मिला के दोनों पैरों में 14 होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये अपने टखना आ गया पैर का। एक पैर में कितनी, एक पैर में 7 होती है, दूसरे पैर में 7 होती है, तो 7 और 7 मिलकर 14 क्या बनाएगी, टखना बनाएगी। तो अब अगला फैक्ट आएगा अपना 7 + 7, इसको बोलेंगे टखना बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, इनर डियो में क्या बोलेंगे, टार्सल। तो 7 + 7 टार्सल मिलकर है, टार्सल मिलकर दोनों पैरों का टखना बनाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो दोनों पैरों का टखना बनाने वाली हड्डियां, तो 7 एक पैर में, 7 दूसरे पैर में, तो इसे क्या बोलेंगे, टार्सल। तो 7 + 7 यानी 14 टार्सल मिलकर दोनों पैरों का टखना बना रही है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये टार्सल होती है। अब आगे अगली हड्डियां कौन सी आएगी, तो अगली हड्डियां आएंगी मेटाटार्सल। जो पैर का तलवा बना रही है, 5 उंगलियां, तो ये पैर का तलवा बना रही है, उसे बोलेंगे मेटाटार्सल। तो एक पैर में 5, दूसरे पैर में 5, तो 5 + 5 मेटाटार्सल। ध्यान रखना, मेटाटार्सल बोलते हैं इनको। मेटाटार्सल मिलकर दोनों पैरों के तलवे बनाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, दोनों पैरों के तलवे बनाती है। कौन सी, 5 और 5 यानी 10, 5 एक पैर में, 5 दूसरे पैर में, तो इसको बोलेंगे मेटाटार्सल, जो मिलकर दोनों पैरों की क्या बना रही है, तलवे बना रही है। ये क्या होती है, ये 5 और ये 5 मिलकर दोनों तलवे बना रही है, जिसे मेटाटार्सल कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आती है दोनों पैरों की अंगुलियां, जिसे बोलेंगे फ्लेंजिस। तो एक सेम हाथों की पोजीशन है, एक पैर के अंदर 14 हड्डियां होती है पैरों की अंगुलियों में, दूसरे पैर की अंगुलियों में भी 14 हड्डियां, तो 14 और 14 28 मिलकर पैरों की अंगुलियां बनाती हैं, जिसे बोलेंगे फ्लेंजी। तो एक पैर में अंगुली में कितनी होती है, 3 हड्डी, हर अंगुली में 3 हड्डी, और अंगूठे में 2 हड्डियां होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार एक पैर की अंगुलियों में 14, दूसरे पैर की अंगुलियों में 14, तो ये मिलकर क्या बन गई, तो ये टोटल मिलकर फ्लेंजिस बन गई, जो दोनों पैरों की अंगुली और अंगूठे का निर्माण कर रही है। ये भी ध्यान रखना है। तो अगला अपना फैक्ट आएगा कौन सा, 14 + 14 यानी 28 हो गई ना, 14 + 14 फ्लेंजिज, अंगुलियों को बोलेंगे फ्लेंजिज मिलकर दोनों पैरों की क्या बनाती है, दोनों पैरों की अंगुलियां और अंगूठा बनाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, अंगूठा बनाती है। तो दोस्तों 14 + 14 फ्लेंजिस मिलकर दोनों पैरों की क्या बना रही है, दोनों पैरों के अंगुलियां और अंगूठे का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने टोटल अभी तक क्या पढ़ लिया, टोटल कंकाल तंत्र पढ़ लिया, जिसमें पहला कंकाल तंत्र का एक भाग था कौन सा, क्योंकि अपन ने कंकाल तंत्र में टोटल 206 हड्डियां पढ़ी हैं, जिसमें से कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक को अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियां थी, और दूसरा उपांगीय कंकाल जिसमें 126 हड्डियां थी। लेकिन उपांगीय कंकाल में हाथ और पैर आते हैं, और अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, छाती और रीढ़ की हड्डियां थी। ये भी पढ़ा था अपन ने, पढ़ लिया। अब दोस्तों इस प्रकार अपना कंकाल तंत्र टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जॉइंट। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास सभी पास शेयर करें, और प्रत्येक अपना नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहे, ताकि प्रत्येक आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। दोस्तों इसके साथ ही अपन प्रतिदिन शाम को जो प्रश्न उत्तरी चला रही है वो भी अपनी इंपॉर्टेंट है, और 7:15 बजे जो अपनी डेली क्लासेस चल रही है वो भी देखते रहे। अब अगला टॉपिक आएगा वो जॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।